बहुत लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि हनुमान जी की शादी हुई भी थी, और शादी क्यों हुई थी। कारण है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, इसमें कुछ पावर जो थे ऐसे दिए जा सकते थे, कुछ पावर थे बिना शादी के नहीं दिए जा सकते थे। हनुमान जी बड़े बेचैन हुए कि आखिर ये मिलेगा कैसे। तो सूर्य भगवान ने कहा कि आप हमारी बेटी से शादी कर लीजिए, उसके बाद भी आप ब्रह्मचर्य रहेंगे और आपको ये सब सिद्धियाँ मिल जाएंगी। तब उन्होंने स्वर्चला से शादी की, और शादी करने के बाद सभी पावर रूपी मंत्रों को ग्रहण किया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बने। और इनका तेलंगाना में जिला खमन में आज भी हनुमान जी और स्वर्चला का मंदिर विराजमान है। जिसे विश्वास न हो वो जाकर वहाँ दर्शन कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है और हनुमान जी के शादी के विषय में जान सकता है। हनुमान जी की शादी हुई थी लेकिन ब्रह्मचर्य भंग नहीं हुआ था। शादी सिर्फ इसलिए हुई थी कि वो अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता बन सके और समाज के हित में कार्य कर सके। इसीलिए जब भी कोई इंसान ज़मीन पर पैदा होता है तो गिरता तो है एकदम फ्रेश गंगा जल की तरह, पानी की चमकती हुई बूंदों की तरह, लेकिन जिस तरह से आसमान से पानी की बूंद गिरती है और गिरने के बाद ज़मीन पर गिरने के बाद वो मैली हो जाती है, उसी तरह इंसान पैदा होने के बाद यहाँ के संस्कृति में लिप्त होकर मैला हो जाता है। अगर पैदा होने के बाद सुविचार, अच्छे संस्कार, अच्छे संस्कृति और अच्छी अच्छी शिक्षा अगर उनको मिले तो वो भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बन सकते हैं। लेकिन माताएं, पिताएं या समाज की महिलाएं आजकल टीवी पर जो तरह तरह की वीडियो बना रही हैं, जो अपने अंगों का कोई कद्र नहीं है, चाहे वो अंग नीचे का हो चाहे अंग ऊपर का हो, किसी अंग का कोई कद्र नहीं है। सभी अंगों का प्रदर्शन कर सिर्फ ख्याति पाने के लिए अपने हर अंग का प्रदर्शन कर रही हैं, जो हमारे समाज, हमारे सनातन और हमारे संस्कृति और हमारे हिंदू राष्ट्र को घायल कर रहा है। और इस तरह घायल कर रहा है जिस तरह दीमक एक लकड़ी को धीरे धीरे कुतर कुतर कर ख़त्म कर देता है, उसी तरह से अगर इसी तरह संस्कारी पुरुष, संस्कारी बच्चे, संस्कारी बच्चियां पैदा होती रहें और माता पिता संस्कार से वंचित रहे तो हमारा सनातन धीरे धीरे कुतर कुतर कर लोग ख़त्म कर देंगे। हमारे धर्म हो चाहे किसी भी धर्म में, महिलाओं को अंग को ढक कर रखने का व्यवधान है। लेकिन हमारी माताएं, बहनें, आप लोग देखेंगे ट्विटर पर, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर कहीं भी, तो ऐसी ऐसी गंदी गंदी वीडियो बना कर, ऐसे ऐसे तरीक़ों से बैठ कर वीडियो बना कर आपको परेशानी का काम कर रही हैं। जैसे लग रहा है कि जब बुलाओ तब, जहाँ बुलाओ तहाँ मिल जाएंगे, जिसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ रहा है। हम समाज से और समाज के माताओं बहनों से कहना चाहते हैं कि आप लोग शास्त्र के अनुसार चलने का प्रयास करें और शास्त्र युक्त बच्चा पैदा करने के लिए शास्त्र का अवलोकन करें और शास्त्र में बताए गए नियम के अनुसार भोग विलास करें, ताकि आपका बच्चा संस्कारी, गुणवान, शास्त्रवान, विद्वान बने और देश में तरक्की लाए और देश को विश्व गुरु बनाने में मदद करे। आप सबसे प्रार्थना है कि हमारी बातों पर ध्यान दें, और अगर हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बनने के लिए शादी करनी पड़ी लेकिन ब्रह्मचर्य बरकरार रहा, उसी तरह से ऐसे ऐसे बच्चा पैदा करिए जो सर्वगुण संपन्न हो और
सब कुछ होने के बाद भी बचे रहें, यही हमारी कामना है। समय से प्रसाद सबको मिलता है, उस प्रसाद को कैसे खाना है ये सबको समझना चाहिए। किसी को प्रसाद मिलता है ज़मीन पर फेंक देता है, किसी को प्रसाद मिलता है खूब प्रेम से प्रणाम करके उसको खाता है सिर से लगाकर। कुछ लोग हैं उसे बांट कर खाते हैं, कुछ लोग हैं उसे अवहेलना कर देते हैं, पॉकेट में रख लेते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, जो कि ये सभी अवगुण है, गुण नहीं है। गुण वही है जो प्रसाद मिले प्रेम से उसको प्रभु को याद करते हुए उसका अर्पण करें और समाज में एक शुभ संदेश दें। इसीलिए सभी भाइयों से निवेदन है, सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि आप लोग शास्त्र विहीन नहीं शास्त्र युक्त बनने का प्रयास करें और बच्चों को भी शास्त्र से जोड़ें, तभी सनातन सुलभ और सुंदर और अमर रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।